कभी खोलता ही हूँ तो मैसेज पढ़ता हूँ। एक गुरु भाई अब जगह नहीं बताएंगे, नाम भी मुझको मालूम है, वो भी नहीं बोलेंगे। मुझको मैसेज दिया, हर साल देता रहा कि फिर बेटी हो गई, फिर बेटी हो गई, फिर बेटी हो गई। जब 5 या 6 बेटियां उसको हुई 6 साल में, 6 साल में न होगी भाई, उसके पहले कैसे होगी? तब उसने लिखा कि इस बार बेटी होगी। मैं कोई उत्तर नहीं दे रहा था, आलतू फालतू बात का मैं उत्तर देता भी नहीं। तब उसने मुझको लिखा कि इस बार अगर बेटा नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। गुरु भाई है वो, उस जिले के लोग भी बहुत आए, नाम बताएंगे वो जान भी जाएंगे, उनके साथ रहते भी हैं ये गुरु भाई। दुर्भाग्य से उसको बेटा हो गया, सौभाग्य तो इसको हम नहीं मानते। और उसकी आत्महत्या की कहानी ठहर गई। तो ये लिख देने से कि बेटियों का करो सम्मान, नहीं होगा इससे। और आप, हम तो शिव के शिष्य हैं। अभी किसी ने कहा, अनुभव ही बोल रहे थे शायद, कि शिव तो अर्धनारीश्वर हैं और संसार का कोई देवता वैसा नहीं है। वहां पुरुष और प्रकृति का सम्मिलन है। और दर्शन शास्त्र कहता है इसी को ब्रह्म कहते हैं। यानी पुरुष और प्रकृति जब मिलते हैं तब जाके सृष्टि का निर्माण होता है, और वही ईश्वर की पूर्ण कल्पना है। वो कालिदास का नहीं सुना था? पत्नी ने 1 अंगुली दिखाई, कालिदास ने 2 अंगुली दिखाई। अर्थ हुआ कि ईश्वर एक, पत्नी ने कहा ईश्वर एक है, कालिदास ने 2 अंगुली दिखाई, उसका माने वो दूसरा समझा। कालिदास ने सोचा कि मेहरारू हमको बोल रही कि एक आंख फोड़ देंगे, तो वो बुढ़वा आदमी का हम दोनों आंख फोड़ देंगे। लेकिन विद्युत्तमा समझी जिससे शादी होने जा रही कि कह रहा है ठीक ही आदमी, एक ईश्वर है, लेकिन वही ईश्वर की शक्ति जब अलग होकर उससे सम्मिलित होती है तो सृष्टि का निर्माण होता है, संसार बनता है, पुरुष और प्रकृति। ब्रह्म उसी को कहते हैं। ईश्वर का मानी ही है कि पुरुष भी है वो और प्रकृति भी है। पुरुष का गुण भी उसमें है और स्त्री का गुण भी उसमें है। नहीं होगा तो कोई पुरुष होगा ही नहीं, कोई स्त्री होगी संसार में नहीं। तो हमारे आपके गुरु तो अर्धनारीश्वर कहे ही जाते हैं। दूसरा कोई देवता, भारतवर्ष का बहुत सारी उपाधियां हैं जो मात्र शिव के पास है, ईश्वर है, इसीलिए दूसरे किसी के पास नहीं है। महाकाल वो खुद हैं, दूसरे कोई देवता को हम लोग महाकाल नहीं कहते हैं। देवी को कहते हैं, महाकाली कहते हैं हम लोग, लेकिन देवता किसी को महाकाल नहीं कहते हैं। अर्धनारीश्वर है वो, अघोरेश्वर है वो, महामृत्युंजय है वो, ढेर सारी उपाधियां आपको मिलेंगी जो मात्र शिव को है, दूसरों को नहीं है। ईश्वर है इसीलिए है। तो शिव के शिष्यों को तो ये समझना होगा कि उनका गुरु, उसके गुरु की, उनके गुरु की कल्पना भी अर्धनारीश्वर के रूप में है, और विश्व इसको मानता है। उनके नटराज और अर्धनारीश्वर स्वरूप को विश्व मानता है। अभी हाल ही में 2-3 साल पहले जो साइंस का बहुत बड़ा ये हुआ था, तो उस एंट्री पर नटराज की तस्वीर थी, फॉरेन में कहीं एंट्री पर नटराज की बड़ी सी तस्वीर बनाई गई थी। तो इसको समझना हो। और वैसे शिव को समझेंगे तो बहुत कुछ समझ जाएंगे। अभी परमेश्वर जी गा रहे थे, उन्हीं की पंक्ति दोहरा रहे थे उद्घोषक, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे। क्या इसका अर्थ हुआ? गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजिए रे, इसका अर्थ क्या हुआ?
एक गुरु बहन ने लिख के भेजा था, मैं तो जिज्ञासा पढ़ता नहीं, यही सुनता हूँ, तो बरखा ने मुझको बढ़ा दिया। उन्होंने कहा है कि दीदी धूप में, हम लोग छाया में। तस्वीर, लेकिन वो नहीं समझे कि हम भी धूप में थे। और ये समझना होगा कि ये मिट्टी, कागज और पत्थर की गुड़िया हैं। ये जो स्वरूप देख रहे हैं, जो शरीर देख रहे हैं, वो शरीर तो अब नहीं है किसी का भी, वो नहीं है। इसके भीतर जो तत्व था वो नहीं समझ सके आप, उसको धूप छांव नहीं लगती है। गुरु पैया लागू, हे गुरु तुमको, तुम्हारा हम पांव पकड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, साष्टांग करते हैं, नाम लखाए दीजो रे। नाम के भीतर जो तत्व है वो हमको दिखला दीजिए, वो हमको समझा दीजिए। मेरा नाम है हरिनारायण, क्या पूछते हैं आप? जो सुना है सो समझते हैं, बहुतों ने नहीं सुना है। बहुतों ने सुना है कि सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी था, खत्म हो गई बात। बहुतों ने हमको देखा है मधेपुरा में गाड़ी बहुत अच्छी मैं चलाता हूं, यही समझा है। कुछ लोगों ने देखा है कि मैं महादेव का चेला भी हूं, वो यही समझता है। तो हरिनारायण क्या क्या है ये तो समझने के लिए कुछ ऐसी आंख की जरूरत है जो सामान्यतः लोग को नहीं मिलती। वही कह रहे हैं कि गुरु पैया लागू, नाम लखाए दीजिए। महादेव का मानी क्या पूछते हैं? शिव का मानी क्या पूछते हैं? जो कहानियां और किस्सों में सुना है सो समझते हैं। व्यवहार में क्या है? हमने एक आदमी से पूछा कि आप कितने परिवार में लोग हैं, तो उसने कहा 5। गुरु भाई हमें कौन कौन? कहा मैं, मेरी पत्नी और 3 बच्चे। हम कहा आप शिव के शिष्य हैं? कहा हाँ। कितने साल से हैं? कहा कि 20-22 साल हो गए। हम कहा क्या आपका गुरु आपके परिवार का सदस्य नहीं है? बीवी और बच्चों पर रुक गए आप? ही इज द हेडमैन ऑफ योर फैमिली। वो आपके घर का मुखिया है भाई साहब, हेडमैन है। अगर उससे आपका रिश्ता है तब। रिश्ता तो हम लोग बूढ़े पुराने से जो रखते हैं उसे मालूम ही है। बूढ़ा माई बाप हुआ कि कोना में एक रूम दे दिया गया कि आप लोग उसी में रहिए, बाकी जितना अटैच्ड बाथरूम वाला रूम है वो बेटा बहू के लिए है। बेटा बहू अटैच्ड बाथरूम में जाएंगे, अब बूढ़े माँ बाप सर्वेंट का जो रहता है लेटरिन जाने वाला, वहां जाएंगे। जरूरत की दवा पहुंच जाएगी, समय पर भोजन पहुंच जाएगा। ये स्थिति है। मैंने कहा कि कोई बात नहीं है महादेव, ये जो समाज में बूढ़ों की स्थिति है आपकी भी वही स्थिति है, इसीलिए हम लोग बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं। 70 का मैं होने जा रहा हूं, 2 दिन में हो जाऊंगा। महादेव और भगवती की भी यही स्थिति है। पूजा घर एक अलग रहेगा, जरूरत होगी आरती हो जाएगी, मुसीबत पड़ेगी तो जाके कह देंगे। अब बेटा का ब्याह तय करेंगे ये ससुर, बेटी वाला बेटा वाला ये ब्याह तय कर लेगा। और जब ब्याह का दिन आवेगा तब जाएंगे भगवती के यहाँ, जो पूजा घर में बनाए हुए हैं, कि मैया ब्याह है, सब ठीक ठाक हो जाए। बाहर मुखिया घर का हद हो गई। ब्याह के पहले राय लिया था, कह तो देते आप। तो मानते हैं हम लोग अपने को बाता पुजारी महादेव का, भगवती का या किसी देवता का, लेकिन लक्षण देखिएगा तो लगेगा
कि मुंह से बोलता है, इसके आचरण में कहीं नहीं दिखती है भक्ति, कहीं नहीं दिखता है प्यार। तो हम लोगों को आचरण में बदलाव लाना चाहिए। आचरण में, व्यवहार में बदलाव तभी आएगा जब आपकी सोच का परिमार्जन होगा, जब आपकी सोच बदलेगी। और जब शिव ही गुरु हैं, उनसे बड़ा गुरु तो आपको नहीं लाके दिया जा सकता, मिलेगा ही नहीं आपको। जब आपके शिव ही गुरु हैं तब भी हमारी आपकी सोच में परिवर्तन नहीं होता है, ये भैया तब इसका कौन इलाज? और 3 सूत्र कुछ नहीं है। आप अपने गुरु को भूल नहीं जाइए, ये रिश्ता आपके दिमाग से हट नहीं जाए, इसी के लिए 3 काम दिए गए। नीचे से चलिए तो नमन प्रणाम करिए, गुरु चर्चा इसीलिए करिए कि आप तो भूला जाइएगा। जब तक कष्ट नहीं पड़ेगा आप दया क्यों मांगेंगे? हम दया क्यों मांगेंगे? अगर सुखी सुख मिले लौकिक जगत में, इस दुनिया में, तो दया मांगने की फुर्सत कहाँ है यार? हमको 5 लाख रुपया कहीं से मिल जाए तो सोचेंगे कि इतना कहीं खरीदेंगे, इतना कहीं खरीदेंगे, इतना कहीं खरीदेंगे, या बैंक बैलेंस कर देते हैं साले को, सूद से खाएंगे। महादेव गए दक्षिण, 5 लाख रुपया मिला तो महादेव जाए, कहिएगा ना सरकार हमको 5 लाख रुपया मिला है, सुनते हैं? नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, हम सुना देंगे। घर का मुखिया तो सुनाएंगे ना? नहीं, कष्ट पड़ेगा ना, बउआ को बुखार लग गया है, जाना भाव, जाना 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 महादेव के पास विनती करना, मेहरारू को बोलेगा। 2 लाख रुपया मिल गया है कहीं से, उचंत खाता को होता है ना, हमसे कहला बोलवाइए, वहां मिल गया है तो नहीं कहने जाएगा, मेहरारू को नहीं कहेगा, जाके बोल दो भगवती को 2 लाख रुपया मिला, वहां नहीं बोलेगा। ये कौन संबंध है भाई? हम कहते हैं ना कि एक बार मंदिर के भगवान ने भक्तों से कहा, एक बार मंदिर के भगवान ने भक्तों से कहा, अक्सर मांगने चले आते हो, अक्सर मांगने चले आते हो, कभी मिलने भी चले आओ। यानी अक्सर मांगने चले आते हो, कभी मिलने भी चले आओ। मैंने बिना काम के भी तो मिलो, वो मतलब से मतलब रखते हो कि हमसे भी कुछ मतलब है। चलिए देखते हैं, आप लोगों ने जितनी जिज्ञासा भेजी है ना, सुबह हो जाएगी, आप भी बैठे रहेंगे, हमें तो, मुझको तो बीमारी है रात भर बैठने की, उतनी जिज्ञासा का तो उत्तर दिया ही नहीं जा सकता। तब भी देखते हैं 2, 4, 5। जी, नालंदा से शेखर गुरु भाई हैं। शिव चर्चा क्या है, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, कृपया स्पष्ट करने। नालंदा के एक भाई ने पूछा है कि शिव चर्चा क्या है, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। इनका बेटा अगर IAS कर जाए और कोई पूछे कि गांव भर में कहते काहे चलते हैं कि आपका बेटा कलेक्टर हो गया, चुप रहिए, हमारा बेटा हुआ है कलेक्टर, तो हम चुप रह जाए। पहली बात तो ये कि आपने शिव को गुरु माना है, इससे बड़ा काम इस जीवन यात्रा में नहीं हो सकता है। इस जीवन यात्रा में, इस जीवन यात्रा, ये जीवन थोड़े ही है, 60 साल 70 साल जीवन होता है। एक जीवात्मा का जीवन कई लाख साल तक जाता है। इस जीवन यात्रा में, यानी जीवात्मा की जीवन यात्रा में, इससे शुभ घड़ी नहीं आ सकती है। तो नंबर 1, ये संवाद आपको देंगे, नहीं देंगे, ये कैसे होगा? बेटवा साला कलेक्टर हुआ है तो गांव भर जे मिलता है उसी को दोस्तों बताता है इनका बेटा ये हुआ है, तो ये सूचना दी जाती। आपके गुरु शिव हुए, जो एक जीवात्मा की पूरी जीवन यात्रा का अद्भुत क्षण है वो, और तब कहते हैं कि गुरु चर्चा क्यों करेंगे।
नंबर 1। नंबर 2, आपके पास कोई अचूक बीमारी की दवा मिली है, यानी असाध्य बीमारी की अचूक दवा मिली है, चुप रह जाइए। लाभ क्या होगा बता दीजिए। तो उतने बीमार लोग तो ठीक हो जाएंगे भाई साहब, कि नहीं ठीक हो जाएंगे। हमारे एक अपने चचा हैं, हमारे बाबूजी 2 ही भाई, दोनों संसार से चले गए। बहुत बड़े मांत्रिक थे वो। मैं खुद ही इन बातों में विश्वास नहीं करता, तंत्र मंत्र पर, और लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसको कैसे झुठला दूंगा। उनके सामने कोई सांप काटा हुआ आदमी मरा नहीं आज तक। मुरघटिया जाने के पहले अगर उनके दरवाजे पर, मेरे दरवाजे पर, अगर आप सांप काट सर्पदंश के व्यक्ति को ले आइए, मरेगा नहीं हूं। बाद में ब्लड कैंसर से मरे वो। 6 महीना मेरे साथ थे वो। पूछते रह गए हम, नीलम भी पूछती रह गई, चचा कैसे करे लो बता दो। एक ही लाइन बोलते थे, तू जेकर नाम ले लो हमेशा ओकरे नाम से करीला। हम कहते भी थे कि बिजली का तार करंट तो हिले है मेरे पास, यंत्रवाद दीजिएगा तब न पे पा माइक पर करेगा, चाहे हीटर चलेगा चाहे फ्रिज चलेगा। मशीन में नहीं दे रहे, करंट तो बहुत हाई वोल्टेज है। हाँ भाई, करंट तो सप्लाई हिले है। अब एपरेटस कौन सी का है? फ्रिज है, एम्पलीफायर है, हीटर है, एसी है, क्या है? मोटर है, डायनेमो है, क्या है? तो करंट तो उसी तरह से एपरेटस में जाएगा तो वैसे रिजल्ट देगा। और नहीं बताए वो मर गए। ऐसन विधा से, ऐसी विधा से क्या लाभ हुआ जगत को, दुनिया को? साथ लाए या साथ लिए और साथ लेके चले गए। तो शिव आपके गुरु हुए हैं, दूसरों को कहते हैं कि भैया शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। पूछते हैं कि गुरु चर्चा क्यों कर रहे हैं? इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है, इसीलिए कर रहे हैं कि लोग दूसरे लोग शिव को अपना गुरु बनाए। गुरु तो ही ले आपके बनाए, थोड़े गुरु बनेंगे, अपना गुरु बनाए। और जान लीजिए, आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसकी बातें करना चाहता है। इसीलिए मेहरारू कहा जाता है कि जिसकी बीबी अंदर उसका भाई सिकंदर। सुना है ना साला को? नहीं सुने? काहे सलमा सिकंदर कैसे? इसीलिए कि पत्नी आपकी प्यारी है तो उनसे जुड़ी चीजें भी आपके प्यार का पात्र होंगी। उसका भाई तो सिकंदर होगा ही आपके घर में। तो जब प्यार होता है तो उसके बारे में लोग अपनों को बताना चाहते हैं। ये आदमी का स्वभाव है। उल्टा भी है, अगर बहुत बताइएगा तो या तो उससे दुश्मनी हो जाएगी या उससे प्यार हो जाएगा। किसी के बारे में हर समय बतियाइए आप, तो दुश्मन होगा तो बतियाइएगा, दोस्त होगा तो बतियाइएगा। अगर आप यूं ही मुझसे मिलते रहे, मिलता शरीर नहीं है, इस भ्रम में मत रहिएगा। अगर आप यूं ही मुझसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। अरे ससुरा गनमो नहीं सुनता है, और सुनता है तो उसको समझने की कोशिश नहीं करता है। नेक्स्ट। सोनेलाल राय जी हैं, जगह का नाम नहीं लिखा है। अध्यात्म में कर्मफल की क्या भूमिका है? कौन सी की? अध्यात्म में कल खुजली कर्मफल की। कर्मफल की अब गाड़ी मेरी हो रही है कमजोर। हम लोग जब बच्चे थे तो बाबूजी उस समय इंग्लैंड की गाड़ी रखते थे, मजिस्ट्रेट थे, तो सब पुरानी गाड़ी थी, बनती बहुत कम थी। तो हम लोग उसको बच्चे में ही बनाना सीख गए थे, कभी मिस्त्री कभी हम लोग।
बनाते थे उसको और चलते थे। उपाय क्या? तो कभी चक्का खुल जाए, तो कभी ईग हो जाए, तो कभी गेट खुल जाए, तो कभी हॉर्न नहीं बजे, होता रहता। तो अब 70 साल में क्या उम्मीद करते हैं? गाड़ियाँ साली चलती है तो हॉर्न तो बजता ही नहीं। गाड़ियाँ बोलती है हट न तो छिप दे, हट न तो छिप दे, हट न तो छिप दे। तो ससुरा कोई बोलेगा कर्म फल, हमको कल सुनाई दिया, तो आप कहाँ हंसे भाई साहब? कर्म फल की भूमिका मैं अक्सर कहता हूं कि यहाँ जितने भी लोग आते हैं धरती पर या जीव, वो सजा याफ्ता कैदी हैं और कैद खाने में आए। यहाँ सुविधाएं भी अपार हैं और गड़बड़ी भी अपार है। ऐसा ये कैद खाना है जहां से आप शिव तक जा सकते हैं। ऐसा एक ये कारखाना कैद खाना है जहां से आप अतल गहराई में जा सकते हैं। तो कर्म का फल यानी कर्म जो किया है उसका फल, ये धरती का नियम है। धरती माने जो दिखती है वही नहीं है, उसके ऊपर भी जो नहीं दिखती है वो धरती का पोर्शन है। उसी कर्म के चलते हम लोग आते हैं और जाते हैं, सुख भोगते हैं या दुख भोगते हैं। तो आपके आध्यात्मिक जीवन में इसकी भूमिका कैसे नहीं होगी? होगी ही होगी। लेकिन सोचिए तो जरा, शिव के शिष्य कितने हुए हैं? इतिहास क्या बोलता है? भारत की किताबें क्या बोलती हैं? कुल मिलाइएगा तो 250 से ऊपर नहीं जाएगा। यानी 7000 साल में 250 शिव शिष्यों का नाम हम लोग को किताबों में मिल रहा है। ठीक है, और ज्यादा होगा तो 1000 होगा। 7000 साल में, 6000 साल में, 5000 साल में जो बीत गया, हजारे आदमी सिद्ध हुए। दक्षिण के 84 सिद्ध और आर्यावर्त के कुछ सिद्ध। शिव शिशु का उसी में घालमेल है, मैं सब नाम मिला जुला। ये 1000-2000 खत्म हो गई सृष्टि 5000 साल में। कितने आए कितने गए, 1000-2000। क्यों ऐसा था? इसीलिए कि जिनके कर्म फल अच्छे थे उन्होंने पकड़ लिया, निकल गए, वो संख्या घट गई। पवित्र आत्माएं, जीवात्माएं जो आई निकल गई। किसी को गुरु का सहारा मिला, कुछ को ईश्वर का सहारा मिला, निकल गई। वो गोरखनाथ हो, मच्छंदरनाथ हो, जालंधर नाथ हो, या जो भी याज्ञवल्क्य क्या जो बोल रहे थे लोग, या मैत्रेयी हो, या भगवान बुद्ध हो, महावीर हो, निकल गए लोग। इस बार तो स्थिति ही उलट गई। शिव ही गुरु हो गए, द सुप्रीम पावर। कहा जाता गॉड इज गुरु। स्थिति उलट गई। वो तो जगत का गुरु है। अब जगत के सारे लोग उसको अपना गुरु बनाएंगे और उनके कर्म फल उनको आध्यात्म में चलने से रोकेंगे, तो गुरु का क्या हाल होगा? क्योंकि गुरु तो शिष्यों से जाना जाता है, डॉक्टर रोगियों से जाना जाता है, दर्जी कपड़े की सिलाई से जाना जाता है, मास्टर विद्यार्थी के रिजल्ट से जाना जाता है, गुरु भी शिष्यों के परिणाम से जाना जाता है। तब क्या होगा? हमेशा याद रखो, गुरु भाव आपके कर्म फल के कर्म बंधनों को तोड़ता है। गुरु भाव शिष्य के कर्म बंधनों को तोड़ता है। अब गुरु भाव की व्याख्या क्या होगी? छोड़ दीजिए बाबू, तम से न पाले। गुरु भाव, मैं गुरु नहीं बोल रहा हूं। गुरु भाव, गुरु कोई होंगे तब मैं गुरु भाव। गुरु भाव शिष्य के कर्म बंधनों को तोड़ता है। या तो शिव ही गुरु है, अब उसके ऊपर कहां है? इसीलिए कर्म फल की चिंता मत करिए, कर्म बंधनों की चिंता मत करिए, अपने गुरु की चिंता करिए, अपने काम की चिंता करिए जिससे रोजी रोटी चलती है। दोनों को मिक्स करिए, दोनों को मिलाइए और चलिए।
एक गुरु बहन है सविता मुजफ्फरपुर से, शिव से माहौल के अनुसार रहना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, या हमेशा शिव से ही बने रहना चाहिए? फिर से बोलिए। शिव से माहौल के अनुसार रहना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, या हमेशा शिव से ही बने रहना चाहिए? कहने का अर्थ हुआ इनका कि शिव उसी से है, आप तो माहौल से अलग हैं। शिव उसी से हो गए तो समाज से आप अलग हो गए। खाते यहाँ हैं, इज्जत देते और पाते यहाँ हैं। तो शिव उसी से हो गए तो समाज से अलग हो गए आप। जो हालात हैं उन हालातों में अगर गड़बड़ी दिख रही तो कोशिश करिए हटाने की, लेकिन अलग थलग हो जाना तो कोई उपाय नहीं है। किसी काम को छोड़ देना तो गलत हो जाएगा। अगर आपके पास बल है, आपके पास बुद्धि है, आपका गुरु बहुत अच्छा है, आपको ज्ञान दिया उसने, तो इस माहौल को ठीक करिए। माहौल से हटिएगा तो कैसे चलेगा? और माहौल को ठीक करने के लिए पहले माहौल जैसा बनना पड़ता है। हाथी को फंसाने के लिए हाथी बनना पड़ता है, अन्यथा हाथी नहीं फंसेगा। नेक्स्ट जी, नाम नहीं है। अगर संकल्प मेरा मजबूत हो तो सूत्र की क्या आवश्यकता है? कृपया इस पे प्रकाश डाले, मन संशय में है। संशय भी गुरु ही दूर करते हैं। मन इनका संशय में है, कोई दूर नहीं कर सकता, महादेव ही कर सकते हैं। अगर संकल्प मजबूत है तो सूत्र की क्या आवश्यकता है? यही सवाल। बिल्कुल नहीं है, सूत्र की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन संकल्प कितना मजबूत है आपका, भैया ये आप देख लीजिए। कहे कि धरती एक लपड़ मारेगी ना तो महादेव छूट जाएगा, संकल्प को कौन कहता है? शिव छूट जाएंगे, संकल्प को कौन कहता है? समय जब वक्त जब बेवक्त होता है ना तो मिजाज देता है ठीक कर। संकल्प अगर सही हो, संकल्प अगर दृढ़ हो तो किसी सूत्र की जरूरत। अच्छा, हम ही को बताइए, मैंने शिव को गुरु माना 1974 में। कौन से सूत्र थे मेरे पास? 74 में मैंने शिव को गुरु माना, किसी ने हमको बताया नहीं, कहीं मैंने पढ़ा नहीं। श्मशान में बैठा था, मन में एक विचार आया और मैंने शिव को अपना गुरु मान लिया। और मेरी आदत है आप ही की तरह की संकल्प धनी हो। मैंने सोचा कि मान लिया तो मान लिया, अब जो होगा सो देखा जाएगा। मेरे साथ क्या क्या हुआ आपको पता है भाई साहब? कौन सी प्रताड़ना मैंने नहीं झेली, लेकिन एक जिद थी। बाद में सूत्र आए, गुरु ने सिखलाया। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि संकल्प के धनी है आप, तो सूत्रों की कोई जरूरत नहीं। उपाय आप ढूंढ लेंगे चढ़ने का। संकल्प के धनी है कि साइकिल हम बनेबे करेंगे तो बना लीजिएगा, लेकिन तब तक बूढ़ होकर खो 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 करिएगा, दूसरा साइकिल पर घूमेगा। हाँ, आपने संकल्प किया कि हम साइकिल अब बनेबे करेंगे तब चढ़ेंगे, तो सब दिमाग लगा ये चोरी तो करना ही पड़ेगा, साइकिल चलती कैसे उस देखना ही पड़ेगा, और तब वो टाइम लगेगा। तब तक जाएगा बूढ़ा, और तब तक दूसरा साइकिल चलाने वाला वर्ल्ड टूर करके लौट जाएगा। तो जा मुंह साइकिल का चलेगा। जब सुविधाएं दी गई हों तो उन पर चलिए। संकल्प के धनी है तो सूत्रों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सिद्धांत बड़ा अच्छा है, लेकिन व्यवहार में बहुत कठिन। नेक्स्ट रामविलास भगत जी गुरु भाई हैं सहरसा से। मनसा वाचा करुणा एक हो कैसे होगा? शिष्य का कर्ता मन कैसे समाप्त होगा? शिष्य का कर्ता मन कभी समाप्त नहीं होगा। शिष्य का कर्ता मन समाप्त होगा, शिष्य ही नहीं रहे।
कर्ता मन माने डूअर आई, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं। मैं ये जो अस्तित्व बोध है मैं का नहीं खत्म होगा। यही अस्तित्व बोध जब सीमाओं से ऊपर चलने लगता है तब हम लोग कहते हैं आदमी अहंकारी है। मैंने जो कहा से होगा, आपको एक बड़ा अहंकारी आदमी है वही अस्तित्व बोध। मैं डूअर आई, जो आई मैंने डूअर आई मैंने करने वाला मन, वही है कर्ता बोध, अस्तित्व बोध। वो सबको है, सभी जीवों को है। सांप जा रहा है, जोर से लाठी पटक दीजिए, कोबरा रहेगा घूम जाएगा आपकी तरफ, अस्तित्व बोध। तो अस्तित्व बोध तो नहीं खत्म हो। 99% पर चले जाइएगा तब वो नहीं खत्म हो। वो 0.1 पर जाके रुक जाएगा तभी आप शिव से रहेंगे, अन्यथा तब तो शिव कर्ता बोध खत्म हो गया, तो जीवात्मा का जीव भाव खत्म हो गया। आत्मा परमात्मा एक है। इस डिग्री पर रहता है आपका कर्ता बोध। जैसे देखिए मां शारदा वाला किस्सा, रामकृष्ण बैठे हुए हैं, उनके 10-12 शिष्य भी बैठे हुए हैं कोलकाता में। आज चले जा रहे हैं उठ के किचन में, अपनी पत्नी को कह रहे हैं मां मिष्टी खाबो, मैंने हम मिठाई खाएंगे। एक दिन पत्नी ने कह दिया कि क्या इन लोगों के बीच में बैठे रहते हैं, चले आते हैं मिठाई, हमको तो बंगला आती नहीं है ना, क्या चले आते हैं मिठाई खाने के लिए। थोड़ा टच किया उनको, अस्तित्व बोध तो है, टच करेगा। उनको थोड़ा टच किया, मिठाई का एक आकर्षण बचा था, कुछ बचा नहीं था उनके मन में, कर्ता बोध बहुत कम हो गया था। तब उन्होंने कहा कि जिस दिन मैं मिठाई खाना छोड़ दूंगा उसके 3 दिनों के भीतर मैं दुनिया छोड़ दूंगा। और वही हुआ, मिठाई खाना उन्होंने छोड़ा और 3 दिन के भीतर उनका शरीर यहीं रह गया। कर्ता बोध बहुत कम है, लेकिन एक जगह अटका हुआ है, मिष्टी खाबो, मिठाई खाए, एक जगह रुका हुआ। उसको चाहे स्टॉप करिएगा, जीवात्मा का जीव भाव खत्म हुआ, कर्ता बोध 0 हुआ, 0 में मिल जाएगा, ईश्वर में मिल जाएगा। चलिए भाई। हाँ, एक गुरुबान है पूजा कुमारी हराटांड, लगता है रांची से हैं। लोग एक दूसरे की शिकायत बहुत ध्यान पूर्वक सुनते हैं, पर प्रयास के बावजूद शिव चर्चा क्यों नहीं सुनते हैं? शिकायत सुनने में मौन लगता है।